हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछी जाती है, जिसके हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। आपको इसी तरीके की वीडियो रोज़ इसी चैनल पर मिलती रहेगी, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। आपके पास 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला या फिर वैशाली। और आंसर कमेंट करके बताइए लास्ट में कितना स्कोर आपका बना है, 50 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, 26 नवंबर सन 1949 या फिर 2 अक्टूबर सन 1950। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था सन 1950 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। संसद, संविधान सभा, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर में लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर में लिखा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, किस राजा ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको कमेंट करके बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जब की थी तो वो किसकी हेल्प से की थी, किसने इनकी हेल्प की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है जरूर। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1885, 1905, 1919 या फिर 1942। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1885 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गीता किस महाकाव्य का भाग है। रामायण, महाभारत, वेद या फिर उपनिषद। तो गीता किस महाकाव्य का भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। मौलिक अधिकार की बात हो रही, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस। तो मौलिक अधिकार की जब भी बात आए तो आपको लगाना है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो उसका आंसर होता है रूस। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ताजमहल किसने बनवाया था। अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। तो ताजमहल किसने बनाया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शाहजहां ने बनवाया था। 11 नंबर पे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1920, 1930, 1942 या फिर 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था सन 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पे लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। तो भारत का राष्ट्रीय गान की बात हो रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय गीत होता तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाता या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। 14 में लिखा है वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी। 15 में लिखा है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि जो भारत का संविधान है इसका संरक्षण कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। 16 में लिखा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर दिनकर। तो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में लिखा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है, वो मंगल ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है अशोक ने किस धर्म को अपनाया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, वो बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी। 19 में लिखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, संसद या फिर सेना।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्वशासन। भारत की पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 20 में लिखा है भारत की राजधानी कौन सी है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या है, नई दिल्ली। 21 में लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1942, 1945, 1950 या फिर 1960। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सन 1945 में, 1945। 22 में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, गंगा, यमुना, सिंधु या फिर नर्मदा। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम में ही आपको मिल गया सिंधु, तो ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सिंह, बाघ, हाथी या फिर हिरण। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, ऑप्शन नंबर बी। 24 में लिखा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही चलाया। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो किसने चलाया था, दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 में लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, 72, 80, 85 या फिर 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 80 यानी कि 80 शब्द हैं। 26 में लिखा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, शिमला, मासिनराम, दिल्ली या फिर मुंबई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है जो कि मेघालय में पड़ता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1905, 1919, 1920 या फिर 1942। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 28 में लिखा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो लोकसभा होता है 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जो ऊपर हम बता चुके हैं पहले से ही। तो जंगलमन, ये तो राष्ट्रगान है, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा या फिर जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 क्वेश्चन में लिखा है 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर झांसी की रानी। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो सबसे पहले फांसी पे मंगल पांडे जी को लगाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल पांडे। अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8, 10, 12 या फिर 14। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है 12 है, मूल संविधान में पूछे तो उसमें 8 है। तो इसके बाद हम देखते हैं 33 क्वेश्चन लिखा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन नहीं है, थार, सहारा, गोबी, ये सी ऑप्शन हो गया, कालाहारी, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल। अब हम देखते हैं 34 नंबर लिखा है आर्य समाज की स्थापना किसने की, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, यहाँ पर राजा राम मोहन राय होना चाहिए, या फिर गांधी जी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। 35 क्वेश्चन में लिखा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नीम, पीपल, बरगद या फिर आम। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, ऑप्शन नंबर सी। 36 में लिखा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 37 लिखा है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। यानी कि जो करो मरो का नारा दिया गया था कौन से आंदोलन में दिया गया था, करो या मरो। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसमें ये नारा दिया गया था, करो या मरो। 38 में लिखा है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, चेन्नई या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। 39 में लिखा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन, नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल या फिर बोस। तो भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लिखा है भारत का राष्ट्रीय पशु, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सिंह, हाथी, बाघ या हिरन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाघ। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। 43 में लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 26 जनवरी सन 1950 को। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ। गंगा नदी का उद्गम स्थल, इसका मतलब होता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 45 में लिखा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे छोटा होता है बुध। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 में लिखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्ण, गति या फिर झुकाव। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसको बोलते हैं घूर्ण। और जो सूरज के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं परिक्रमण। 47 में लिखा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? रामायण, महाभारत, मुंकड़ उपनिषद या फिर गीता। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंकड़ उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 में लिखा है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 49 में लिखा है करो या मरो का नारा किसने दिया? ये पहले देख चुके हैं, गांधी जी ने। ये 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर एसएसटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।